याद है अपूर्ण प्रभाविता में हम मैराबिलस जलापा का उदाहरण लेते हैं, जहां पर उसके लाल पुष्प सफेद पुष्प थे, लेकिन अलग से ही गुण आपको प्रदर्शित हो गया गुलाबी कलर का। तो ना तो लाल ने अपने आप को प्रभावी करा और ना ही सफेद ने अपने आप को प्रभावी किया, इसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्लियर थी इतनी बात? अब आगे सब दिमाग में, ठीक है। जब क्या होंगे, दोनों के दोनों लक्षण जो होंगे, जनक जो होंगे, वो अपने गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। अलग ही गुण आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था, सह प्रभाविता में हमने ब्लड ग्रुप का उदाहरण पढ़ा था, जो कि क्या था, ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर क्या थे, ए और बी दोनों के दोनों अपने प्रभाव को दिखाते हैं एक साथ, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, सह प्रभाविता कहा था, ठीक है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने, कर भी आप खुद लोगे, मुझे इतनी उम्मीद तो है ही आपसे। अब इसके बाद क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। बिंदु उत्परिवर्तन कुछ नहीं है, जीन के क्षारीय क्रम में जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा उसे हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, और उसके कारण कुछ ना कुछ विकार ही उत्पन्न होंगे। ये बात आपको क्लियर है? तो जीन के क्षारीय अनुक्रम में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन या हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर आपको? सबको क्लियर? सुनील सिंह, आप बिहार से हो, सिलेबस जल्दी हो जाएगा, हम काफी आगे जा चुके हैं, ठीक। चलो आगे, वंशागति के क्रोमोसोमल वाद को किसने प्रस्तावित किया था? बताओ जरा, किसने किया था? चलो ये तो आप कल बताओगे ना, जब अगर क्वेश्चन आएगा तो। देखो, सन 1902 में सटन और बावेरी ने एक सिद्धांत दिया था जिसे वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत कहा था। तो सटन और बावेरी ने दिया था ना, जहां पर क्रोमोसोम और जीन की दोनों की समानताओं को देख रहे थे, है ना। फिर आगे अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवांशिक विकारों के और उनके लक्षणों को लिखो। अलिंग गुणसूत्र, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, क्या होता है अलिंग गुणसूत्र में? उदाहरण दो, कौन से विकार पढ़े थे आपने? सटन बावेरी। अभी देखो मेरी आवाज इतनी लेट जाती है ना, तो उनका भी वही आंसर आ रहा है। यहां पर एक क्या पढ़ा था हमने, डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम, और क्या पढ़ा था, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, ये दोनों कैसे रोग होंगे, और भी है, और भी हमने पढ़े थे। ये दोनों कैसे है, अलिंग गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार होते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 21वें जोड़े जो 21वां गुणसूत्र था उसमें क्या हो जाएंगी, एक जीन की अधिकता हो जाती है, याद होगा आप सभी को, है ना। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या हो जाएगा बताना, टायरोसिन नहीं बन पाता है, क्योंकि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स नहीं बन पाता है बॉडी में, जिसके कारण जो फिनाइल एनालाइन होता है वो बॉडी में जमा हो जाने लग जाता है, और उसके कारण फिर क्या होता है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है ना। मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में स्पॉट्स बन जाते हैं, है ना, वाइट हो जाती है बॉडी। और डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, हाथ पैर बड़े बड़े हो जाते हैं, गर्दन बौना कद हो जाता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। क्लियर आप सभी को? ठीक, तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, आज की क्लास के पॉइंट थे। क्या थे? हाँ, डाउन सिंड्रोम और फिनाइल कीटोनूरिया, इनके बारे में आप सभी लिख सकते हो, है ना। गौरव नेगी, मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ कहाँ से, कोई बताएगा तो ठीक है। ए राम, सुहेब मलिक, इतना परेशान हो गया ना। अब मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ, फिर डालती हूँ मैं आज या कल में। क्लास होती है आपकी 6 बजे। बाकी ज्योति सैनी ने बता दिया है पूरी क्लास के बारे में, ठीक है। थैंक यू ज्योति।
ठीक है, तो ये सारे आपके कौन थे क्वेश्चंस, जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो थे। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको ध्यान रखना है क्या, कल को छोड़ के परसों, परसों क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे कौन सा डे, मेंटी क्विज डे। तो यहां पर पहुंच जाना है शाम 6 बजे। आपका इस चैप्टर का 5वां चैप्टर का मेंटी क्विज होगा, ठीक है। तो याद रखना है आपने 5 बजे मेंटी क्विज होगा, ध्यान रखोगे सबके सब, ठीक। चलिए, हाँ देखो किसने सही आंसर दिया, अनु गेमर ने, एमजी ने, सबने सही आंसर दे दिया कि मैं कहाँ से हूँ, तनु सक्सेना ने,